बच्चों का बाल मनोविज्ञान। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चों का बाल मनोविज्ञान को समझना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन यदि बच्चों का बाल मनोविज्ञान सभी माता पिता को समझ आ गए, समाज को समझ आ गए, देश के लोगों को समझ आ गए, तो बच्चों को सही दिशा मिलेगी। मित्रों, इन दिनों बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, बच्चे अपराधी बन रहे हैं, आदि जो अभिभावकों के मन में जो भ्रम है, भ्रांतियां हैं, वो मिनटों में दूर कर सकते हैं। और यही काम आज शांतिकुंज हरिद्वार अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा 24 जून से आरंभ किया गया है। कल का बाल संस्कार शाला शिविर कैसे लगा आपको? बहुत मजा आया होगा, बहुत आनंद आया होगा। हम तो बहुत आनंद लूटे हैं। कल तीनों सत्र अटेंड किए थे, आपने भी किए होंगे, और यदि नहीं किए हैं तो आप ऑनलाइन हो जाइए। और यदि आप नहीं अटेंड कर पाए कल, तो कल के तीनों सत्र के कार्यक्रम को आप YouTube चैनल पर, Facebook चैनल पर आप देख सकते हैं। हाँ मित्रों, तो बच्चों के बाल मनोविज्ञान पर बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है। उन्हें योग कराए जा रहे हैं, उनको बड़े सुंदर सुंदर मंत्र के उच्चारण सिखाए जा रहे हैं, और जीवन जीने की कला उन्हें बाल संस्कार के माध्यम से बताए जा रहे हैं। बच्चों से जब पूछा गया, फीडबैक लिया गया, तो बच्चे बहुत खुश हैं, यहाँ तक कि उनके अभिभावक भी बहुत खुश हैं। बच्चों के भीतर की प्रतिभा को उभारने का काम किया जा रहा है। जो कार्य परिवार की पाठशाला में होना चाहिए था, उसे शांतिकुंज ने पूरे दुनिया भर के बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से जोड़कर यह बहुत ही मील का पत्थर का कार्य किया है। मित्रों, बच्चों को कहानियां सुनाइए, और ये कहानियां बाल संस्कार शाला में भी सुनाए जा रहे हैं। बच्चे योग कर रहे हैं, बच्चे सुंदर गाने सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हाँ, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हो रही है। बड़ा व्यक्ति हो या बच्चा, जिस वस्तु, विषय या चर्चा में उसका मन लगता है, उस स्थिति को कहते हैं तन्मयता। और कल के कार्यक्रम बाल संस्कार शिविर में तो बहुत तन्मयता के साथ हम सब सुन रहे थे, बच्चे भी बहुत तन्मयता के साथ जुड़े हुए थे। और मित्रों, तन्मयता लाना एक बात है, और बच्चा किस माध्यम से तन्मय होता है यह अलग बात है। और पहले की अपेक्षा दूसरा तरीका ही अधिक आसान और व्यावहारिक है। हम देखते हैं बच्चा कोई गंभीर बात या विषय में रस नहीं लेता, क्योंकि उसकी मानसिक क्षमता इतने विकसित नहीं होती। इसलिए बेहतर है कि कोई ऐसा माध्यम अपनाया जाए जिससे बच्चों को रस भी मिले और संस्कार भी। वही काम शांतिकुंज हरिद्वार के बाल संस्कार शाला शिविर में किया जा रहा है। तो मित्रों, वह माध्यम कौन सा हो सकता है? कथा कहानियां सुनाने का क्रम। अब तक हमारे देश में दादा दादी और माताएं बच्चों को सोते समय कथा कहानियां सुनाती आई हैं, पर उनका स्तर इतना घटिया होता है कि बच्चों में कोई अच्छी वृत्ति, पलने अच्छे संस्कार उत्पन्न होने की अपेक्षा अंधविश्वास, भय और अज्ञान ही जड़ें जमाता है। क्योंकि ना, भूत प्रेत की कहानियां बच्चों को बहुत डराते हैं मित्रों। इसलिए बचपन में अम्मा दादी से उन्होंने भूत प्रेतों की, जादू टोने टोटकों की जो कहानियां सुनी थी, उनके संस्कार इतनी मजबूती के साथ मानस पर जम गए कि पत्थर की लकीर बन गए हैं, और आज भी बच्चे डरने लगते हैं भूत प्रेत के नाम पर। एक प्रभाव तो यह है कि बच्चों को कहानियां सुनाने का जो उन्हें आजीवन भीरू, कायर और अंध श्रद्धालु बनाए रहता है, ये बात याद रखें। इसका एक और उजला पक्ष भी है कि बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाई जाएं, जिससे उनमें विचारशीलता जागे, अच्छी आस्थाएं उत्पन्न हो, अच्छी मान्यताएं जागृत हो, और आगे चलकर उनका व्यक्तित्व फूल की तरह खिले तथा चंदन की तरह महके।
तो मित्रों, एक नहीं ढेरों उदाहरण है इस तरह से बच्चों को केवल कहानियाँ सुनाकर ही योग्य बनाया गया। उन दिनों तो इतना ही काम किया आचार्य विष्णु शर्मा ने, और इन दिनों पंडित श्री राम शर्मा जी यह काम कर रहे हैं। तो मित्रों, यही हमारे नन्हे बच्चे कल की तस्वीर हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और बच्चे जब बड़े हो जाएं, स्कूल जाने लगें और पढ़ना लिखना सीख जाएं, तो उन्हें केवल स्कूली किताबों से ही चिपटाए न रखा जाए, वरन नैतिक शिक्षा देने वाला बाल साहित्य भी पढ़ाया जाए। पर समस्या यह है कि आजकल स्तरीय बाल साहित्य मिलता कहाँ है। तो मित्रों, आइए हम बाल संस्कार शाला शिविर से जुड़ें और हम 7 दिनों के भीतर बहुत कुछ पा जाएं और हम नई आदतों का, अच्छी आदतों का हम विकास करें। यह मौका आपको अवसर शांतिकुंज हरिद्वार ने दिया है। तो आप YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, जूम से जुड़ सकते हैं और जुड़ सकते हैं, फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तीनों आपके लिए उपलब्ध है मित्रों। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नन्हे बच्चों, नन्हे बच्चों, नन्हे बच्चों, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चों, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चों, तुम हो जिस कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे। भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। तुम हो जिस कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे। भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। बिगड़ी जो, बिगड़ी जो, बिगड़ी जो तकदीर बदलती, ऐसी तुम तस्वीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। नन्हे बच्चों, आने वाली कल की तुम तस्वीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चों, दामन लेना रोने का, रोनों को हंसाने आए हो। नहीं रूठना किसी से तुम, रूठों को मनाने आए हो। दामन लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। नहीं रूठना किसी से तुम, रूठों को मनाने आए हो। हंसते चलो, हंसते चलो, हंसते चलो, जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चों, आने वाली कल की तुम तस्वीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर
तो मित्रों, आप अभी सुन रहे थे बच्चे कल की तुम तस्वीर हो। हाँ मित्रों, इतिहास प्रसिद्ध घटना है मित्रों कि सती मदालसा ने पौराणिक आख्यानों के माध्यम से अपने पूर्ववर्ती बच्चों को ब्रह्मनिष्ठ संत और भक्त बनाया और वहीं दिशा बदलकर तीसरे राजकुमार को उन्होंने ऐतिहासिक कहानियों के आधार पर राजनीति के संस्कारों में ढाल दिया। यही राजकुमार अंत में राजगद्दी का उत्तराधिकारी हुआ। और माँ सुनीति के बारे में तो आप जानते हैं, धार्मिक कथाएं सुनकर ध्रुव को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा बाल्यावस्था में ही मिल गई थी मित्रों। तो आपके भी बच्चों को आप बाल संस्कार शाला शिविर से जोड़ें। हमें उम्मीद है कि आप 24 जून से लेकर 30 जून तक की शिविर का भरपूर आनंद उठाएं। यह मौका बार बार नहीं आता और निश्चित रूप से आपके सरदर्द, जो आपके ही बच्चे हैं, वो सरदर्द नहीं होंगे, बल्कि वे गंगा के समान पवित्र, बहुत ही सुंदर बच्चे निकलेंगे, निर्मल बच्चे निकलेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।